सूरज के घर आज अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। वो घर जहाँ रोज शोर शराबा, बहस और आवाजें सुनाई देती थीं, आज बिल्कुल खामोश है। हर कमरे में डर और बेचैनी फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, सूरज के बाबूजी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कुछ देर पहले तक सब सामान्य था, लेकिन अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगती है। घर वाले घबरा जाते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है, जांच होती है, दवाइयाँ दी जाती हैं और डॉक्टरों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वे यह साफ कर देते हैं कि हालत नाजुक है और अब बहुत संभल कर चलना होगा। पूरे घर में एक डर बैठ जाता है, जैसे कोई अनहोनी सिर पर खड़ी हो। इसी बीच बाबूजी सूरज को अपने पास बुलाने के लिए कहते हैं। सूरज भारी कदमों से उनके कमरे में जाता है। बाबूजी बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उनकी सांसें थमी थमी सी हैं। आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं रही, लेकिन आंखों में एक गहरी बेचैनी और अधूरी ख्वाहिश साफ नजर आती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बाबूजी बहुत धीमी आवाज में सूरज से कहते हैं कि उन्हें नहीं पता उनकी सांसें कब तक उनका साथ देंगी। वक्त बहुत कम है, लेकिन वे ऐसे नहीं मरना चाहते कि उनके दिल में कोई बोझ रह जाए। वे चाहते हैं कि मरने से पहले सूरज को एक अच्छे इंसान की तरह देखें, एक अफसर की वर्दी में देखें। वे उसे एक बार आईएएस बनते हुए देखना चाहते हैं। ये शब्द सुनते ही सूरज जैसे अपनी जगह पर जम जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा बीता हुआ कल घूमने लगता है। गलत संगत, गुंडागर्दी, झगड़े, अपराध और वो सारे रास्ते जिन पर चलते हुए उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका गला भर आता है, आवाज कांपने लगती है और वह कह बैठता है कि वह और आईएएस एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जैसे ये सपना उसके लिए बना ही नहीं। लेकिन बाबूजी उसकी बात बीच में ही रोक देते हैं। वे पूरी हिम्मत जुटाकर कहते हैं कि अगर सूरज सच में उनसे प्यार करता है तो उनकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। वे यह सोचकर नहीं मरना चाहते कि उनका बेटा जिंदगी भर गलत रास्ते पर ही भटकता रहा और कभी सही रास्ते पर नहीं आया। दोस्तों, ये शब्द सूरज के दिल को अंदर तक तोड़ देते हैं। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसके गलत फैसलों ने उसके पिता को कितना गहरा दुख दिया है। वह कुछ बोल नहीं पाता, बस सिर झुकाकर खड़ा रहता है और मन ही मन खुद से सवाल करता है, क्या अब भी देर नहीं हुई? क्या वो सच में अपनी जिंदगी बदल सकता है, या फिर ये सब सुनना ही उसके नसीब में था? इसी दौरान सूरज का करीबी दोस्त ईश्वर उससे अलग में बात करता है। ईश्वर बहुत शांत लेकिन गंभीर लहजे में सूरज को समझाता है कि अब मजाक का वक्त नहीं है। बाबूजी की हालत बहुत नाजुक है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो वे यही सोचते हुए दुनिया से चले जाएंगे कि उनका बेटा कभी सुधर नहीं पाया। ईश्वर साफ शब्दों में कहता है कि अगर सूरज सच में अपने बाबूजी को खुश देखना चाहता है तो अब उसे बदलना ही होगा। उसे पूरी तैयारी करनी होगी, गलत संगत छोड़नी होगी, मेहनत करनी होगी और अपने अंदर भरे गुस्से को खत्म करना होगा। तभी वह बाबूजी का सपना पूरा कर पाएगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या सूरज सच में अपने पुराने गुनाहों को छोड़कर सही रास्ते पर चलेगा? क्या वो आईएएस बनने की तैयारी शुरू करेगा, या फिर हालात से हारकर एक बार फिर उसी गुंडागर्दी की दुनिया में लौट जाएगा जिससे निकलना उसके लिए कभी आसान नहीं रहा?